Good morning, smart learners. How are you all? Fine? Great. Beta, in our last video, we learned about some basic commands of computer. ऐसी commands जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में बहुत ही कॉमन होती हैं, लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में यूज होती हैं। उन कमांड्स को हमने लर्न किया था, सीखा था। कौन कौन सी कमांड्स थी वो याद है आपको? नंबर 1 न्यू, नंबर 2 ओपन, नंबर 3 सेव एंड नंबर 4 एग्जिट। और हमने किसके बारे में सीखा था? विंडोज कंट्रोल बटन्स के बारे में सीखा था। ठीक है? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद अ मोटिवेशनल कोट। Our today's motivational quote is believe you can and you will। means बेटा अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, श्योरली आप उसे कर पाएंगे। Our first chapter is computer, hardware and सॉफ्टवेयर। अब पहले हम ये जानते हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Now look here beta, this is CPU, this is keyboard, this is mouse and this is monitor. I can touch all these parts of computer. So these are the hardware parts of computer. मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बनाई है और ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर में मैंने पेंट ओपन किया है। और क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ पेंट को? नो, आई कैन नॉट टच इट। मैं मॉनिटर को टच कर रही हूँ। तो दिस पेंट इज द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब आपको पता चला बेटा व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टुडे वी विल डू पेज नंबर 7, 8 and 9. But before starting, first of all, let's learn some new words of this chapter. The first new word is HARDWARE। हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज INPUT। इनपुट मीन्स जो हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके साथ कंप्यूटर वर्क करता है, उसे हम कहते हैं इनपुट। थर्ड वन इज LIGHT पेन। लाइट पेन बेटा बिल्कुल ऑर्डिनरी पेन की तरह ही नजर आता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट पेन हम डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज SCANNER। स्कैनर क्या होता है बेटा? एक ये फोटोस्टेट मशीन की तरह होते हैं। इसके अंदर जो भी आप रखते हैं, आपने कोई पिक रखी है या कोई भी पेपर रखा है, वो डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। वो पिक आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज WEBC
वेबकैम। वेबकैम बेटा क्या होता है? डिजिटल कैमरा होता है जो कि मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है। ये ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए यूज होता है। द लास्ट वन इज digital, digital, camera, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा बेटा कैमरा होता है बेटा जिसमें हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। रिपीट दिस वर्ड वंस अगेन विद मी। हार्डवेयर, इनपुट, लाइट पेन, स्कैनर, webcam, digital camera. Now beta note down these words in your computer notebook. Okay, note down कर लिया? You have to write these new words in your computer notebook. कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, इनपुट, लाइट पेन, स्कैनर, वेबकैम एंड डिजिटल कैमरा। Page number 7 of your computer book and let's start reading with me. कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और इसमें इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लर्न करेंगे। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे। बेटा जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी हियर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऐसे ही कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर्स, माउस एंड कीबोर्ड। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इन सभी पार्ट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अभी देखा ना आपने? तो ये सभी पार्ट्स क्या हुए? हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ लेट्स स्टडी ऑल दीज पार्ट्स in detail. Let's start reading computer hardware. The parts of a computer which can be seen and touched are called hardware. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर पार्ट्स। नाउ हार्डवेयर पार्ट्स जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज है। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, light pen. These are the input devices. Now let's see CPU. This is the processing device, and monitor and printer. These are the output devices. These devices function differently to fulfill various operations to make a computer run properly. इन सभी डिवाइसेस का अलग अलग फंक्शन है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर प्रॉपरली रन करता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द इनपुट डिवाइसेस इन डिटेल। द डिवाइसेस दैट आर
used to enter data into a computer are called input devices. जिन डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी वर्ड्स, आप जो कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, नंबर्स, ये भी कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, ऑडियो, वीडियो, आप ये जो है माइक्रोफोन की हेल्प से, वेबकैम की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड सो ऑन. डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को. नाउ द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. आप सभी ने देखा हुआ है कीबोर्ड. इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल इनपुट डिवाइस. बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनपुट डिवाइस है ये, मोस्ट एसेंशियल है. बिना इसके आप कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं कर पाएंगे. इट हैज़ 104 कीज़. इसमें कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बेटा 104 कीज़ होती हैं विच हेल्प अ यूज़र टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में डाटा कैसे एंटर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीज़. ईच की ऑन अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन. कीबोर्ड पर जितने भी कीज़ हैं हर की का एक स्पेसिफिक एक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर एक्शन होता है. इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स. इन जनरल बेटा 2 टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 इज QWERTY कीबोर्ड. A standard keyboard is known as a QWERTY keyboard. जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है बेटा उसे हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं. ये देखिए, दिस इज अ QWERTY कीबोर्ड. दिस इज अ QWERTY कीबोर्ड. नजर आ रहा है आपको? QWERTY कीबोर्ड इसे हम क्यों कहते हैं? बिकॉज जो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं बेटा, जिनकी हेल्प से हम अपना नेम टाइप करते हैं, उनमें फर्स्ट जो रो होती है उसके फर्स्ट 6 कीज जो है एक वर्ड फ्रेम करती है QWERTY. आप यहाँ देख सकते हो QWERTY. QWERTY. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द QWERTY कीबोर्ड. ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट कीज आर QWERTY. ठीक है, the letters on a keyboard are not arranged in an alphabetical order. जो letters होते हैं वो alphabetical order में arrange नहीं होते. Now next is multimedia keyboard. A multimedia keyboard comes with a specific media control keys. मीडिया मीन्स जो बेटा सॉन्ग्स हम सुनते हैं उनके वॉल्यूम को लाउड करने के लिए, कम करने के लिए, या नेक्स्ट सॉन्ग या नेक्स्ट वीडियो प्ले करने के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं वो मल्टीमीडिया कीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वॉल्यूम बटन्स, प्ले और पॉज बटन, नेक्स्ट ट्रैक मीन्स नेक्स्ट सॉन्ग या मूवी प्ले करने के लिए, प्रीवियस ट्रैक बटन्स मीन्स प्रीवियस पहले वाला प्ले करने के लिए, म्यूट आप म्यूट भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. इट ऑल्सो हैज़ स्पेशल कीज दैट गिव यू easy access to the internet and other frequently used programs. बेटा इसमें मीडिया कीज़ तो होती ही हैं, मीडिया कीज़ के साथ साथ कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को और जो हमारे फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स हैं उन्हें ईज़िली असेस कर सकते हैं. नाउ ये आपने देखा था, दिस इज़ द QWERTY कीबोर्ड एंड दिस इज़ द मल्टीमीडिया कीबोर्ड. यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो आपको कीज़ नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी हैं मीडिया कीज़ और द मल्टीमीडिया कीज़.
Now, the next input device is mouse. A computer mouse has 2 buttons. कंप्यूटर माउस पर कितने बटन्स होते हैं बेटा? 2 buttons, left and right, left और right, with a scroll wheel in middle of them. इनके बीच में क्या होता है? एक scroll wheel होता है. A mouse is used to point, select and move the items on the screen. माउस की हेल्प से हम क्या वर्क करते हैं बेटा? माउस की हेल्प से मॉनिटर स्क्रीन पर जो आइकन्स होते हैं उन्हें हम पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर मूव भी कर सकते हैं. इट ऑल्सो लेट्स यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स. इसकी हेल्प से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं. द माउस पॉइंटर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ माउस. कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉइंटर होता है बेटा मॉनिटर स्क्रीन पर, जो कि माउस की मूवमेंट को फॉलो करता है. नाउ अगेन अ कंप्यूटर माउस इज ऑफ 2 टाइप्स. ये भी 2 टाइप्स का होता है बेटा. अ मैकेनिकल माउस हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल. आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैकेनिकल माउस. इसके नीचे ये आपको नजर आ रही है राउंड राउंड बॉल. फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस. जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में बॉल भी ये मूव करती है. दिस माउस इज ऑल्सो नॉन एज बॉल माउस, बिकॉज इस माउस की बॉडी में एक बॉल है, इसीलिए इसे हम बॉल माउस भी कहते हैं. अ मैकेनिकल माउस इज अ लिटिल हैवी and needs to be cleaned regularly. जो मैकेनिकल माउस होते हैं बेटे वो हैवी माउस थे और इन्हें हमें रेगुलरली क्लीन करना पड़ता था. बॉल पर अगर डस्ट डिपॉजिट हो जाती थी तो बॉल प्रॉपरली मूव नहीं करती थी, जिससे माउस भी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता था, वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता था. इसीलिए अब बॉल माउस जो है बेटा, दीज ऑल आर वैनिश्ड आउट. अब ये नहीं आते हैं मार्केट में. इनके प्लेस पर ऑप्टिकल माउस यूज होते हैं बेटे. आप सबने देखा होगा इनके नीचे ऑप्टिकल लाइट होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस यूजेस एलईडी लाइट फॉर द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर. ये मैंने आपको बताया, इनके नीचे एलईडी लाइट होती है. इस एलईडी लाइट की हेल्प से माउस पॉइंटर की मूवमेंट कंट्रोल की जाती है. इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स लाइक अ मैकेनिकल माउस. जैसे मैकेनिकल माउस में बेटा ये बॉल थी, ये मूव करती थी, बट ऑप्टिकल माउस में ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है. इट इज़ लाइटर देन अ मैकेनिकल माउस and does not need much care. ये मैकेनिकल माउस से लाइटर होते हैं और इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्हें बार बार क्लीन करना पड़ता था, इन्हें नहीं करना पड़ता. These days ऑप्टिकल माउस आर कॉमनली यूज्ड. आजकल ऑप्टिकल माउस ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. Beta, this is your notebook homework. You have to do it in your computer notebook. Okay, thank you beta. Have a nice day.